हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में जंप देखने को मिली। एंड ये जंप इंपॉर्टेंट इसीलिए थी क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। क्योंकि आरबीआई के जो भी फैसले रहते हैं, जो भी कॉमेंट्री रहती है, उसके चलते बाजार का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी चीज़ें होती रहती है। सो निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी फिफ्टी की, तो 1% की जंप आप लोग पकड़ सकते हो। बीएसई सेंसेक्स की भी बात करें तो समवेयर अराउंड 450 पॉइंट्स की जंप, और यू कैन से 1% की जंप हम लोग को देखने को मिली है। एंड उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो लगभग 500 पॉइंट 1.5% भागते हुए देखने को मिला है। एंड इसके पीछे का रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई, यस दोस्तों, आरबीआई एंड उसी के साथ साथ जो उनके गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बाजार के सामने रखी हुई है। एंड उसमें से नॉर्मल बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चल गई होगी, बट एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके चलते बाजार ने उस पॉइंट को शायद से बहुत ही पॉजिटिवली लिया होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जब ये एमपीसी की मीटिंग का जो आउटकम रहता है वो हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसके बाद कुछ सवाल जवाब भी हम लोग को आरबीआई गवर्नर के साथ होते हुए देखने को मिले। एंड वहाँ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बाजार के सामने रखे आंसर देते वक्त। तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया होगा। हालांकि ये चीज़ें चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट फिलहाल की जो बैठक हम लोग को देखने को मिली एंड जो आउटकम आरबीआई की तरफ से हम लोग को देखने को मिला है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार ने पॉजिटिवली यहाँ पे लिया है। तो एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना सिंपल हो सके उतना ही पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो आप सभी लोगों को पता है इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स, यस दोस्तों, इन्फ्लेशन के जो टारगेट है जो कि गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल बैंक को मतलब एक वन ऑफ काइंड रिक्वेस्ट की थी कि उसको यहाँ पे मतलब स्टेबल रखा जाए, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिटेन किया जाए। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन के जो टारगेट है वो हम लोग को नेक्स्ट 5 ईयर तक यहाँ पे रिटेन करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी खबर हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिली है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि सबका जो फोकस रहता है वो रेट्स के ऊपर रहता है। चाहे आप लोग रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें, सो 99.99% हम लोग को पता था कि यहाँ पे वो अनचेंज ही रहेंगे। रेपो रेट की बात करें तो फिलहाल 4% रखा है, रिवर्स रेपो रेट इससे भी कम हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड उन्होंने कहा है कि वो मेंटेन करने वाले अकोमोडेटिव स्टैंड्स, मतलब जैसी सिचुएशन रहेगी उसी टाइप से वो यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाले। एंड उसी के साथ साथ जो फिलहाल हम लोग को बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन होते हुए देखने को मिले, मिनी लॉकडाउन देखने को मिले, बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो उन्होंने जो अनुमान रखा है जीडीपी का, जीडीपी के ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 22 का, मतलब 21 से लेके 1 अप्रैल 21 से जो शुरू होकर 31 मार्च 22 तक चलेगा, वो पूरा एक साल का जो परफॉर्मेंस है वो 10.5% पहले भी रखा था। एंड ये जो चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल सेम यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो रेपो रेट की बात करें तो बिल्कुल अनचेंज है। उसी के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल 3.35% यहाँ पे रखा गया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रोथ की, सो डेफिनेटली सिर्फ इंडिया नहीं, अगर हम लोग पूरे दुनिया के ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को वो रिकवरिंग मोड में ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है वैक्सीन भी हम लोग को अभी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए यहाँ पे देखने को मिली है। एंड ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक मतलब बोलते हैं ना कमबैक करने के लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, ये आरबीआई गवर्नर ने भी यहाँ पे बोल दी है। देन उसी के साथ साथ आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने ये तो बता दिया कि ग्रोथ के ऊपर, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, बट उसी के साथ साथ ऑब्वियसली कोविड का जो स्प्रेड रहेगा उसके ऊपर भी उनका फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि अकोमोडेटिव स्टैंड की ओर बताया, क्योंकि आज जो चीज़ें उन्होंने बोली है कि आज की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आगे जाके सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है या फिर वर्स भी हो सकती है। सो उसके हिसाब से वो डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड इसीलिए अगर हम लोग कहेंगे तो फोकस की बात करें तो वायरस के स्प्रेड के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहेगा, एंड उसी के साथ साथ इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर भी वो यहाँ पे फोकस बनाए रखने वाले हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन के टारगेट यहाँ पे रिवाइज कर दिए जा चुके हैं। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछला क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, जो कि हम लोग कह सकते हैं 21 का क्वार्टर 4, जो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन रिवाइज करके 5% किया गया है। एंड आने वाले जो 4 क्वार्टर रहेंगे वहाँ का इन्फ्लेशन का डेटा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सीपीआई की मैं बात कर रहा हूँ 5.2, देन 5.2,
देन 4.4 एंड अगेन 5.1। सो बेसिकली अगर हम लोग एवरेज भी देखें तो समवेयर अराउंड 5% के आसपास सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं जो एंटायर जो डेटा अगर हम लोग यहाँ पे देखें रिस्क के हिसाब से ब्रॉडली यहाँ पे बैलेंस होते हुए देखने को भी मिल रहा है। देन दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एक ऐसा फैसला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो शायद से अच्छा लगा होगा बाजार को, उसके ऊपर मैं ज़रूर आने वाला हूँ। बट उसके चलते अगर हम लोग बात करें एक ऐसी बात उन्होंने बोल दी कि आप सब लोगों को पता है लिक्विडिटी ये सबसे मतलब किंग होती है, कैश हम लोग किंग बोलते हैं, लिक्विडिटी फाइनेंस के टर्म में उसको यही कहते हैं। सो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी बाजार में रहेगी, बाजार उतना ही हम लोग को खुश होते हुए देखने को मिलेगा। मैं इससे पहले भी बहुत बार एग्जांपल आप लोगों को दे चुका हूँ, आप लोगों ने वेब सीरीज़ भी देखी होगी हर्षद मेहता की स्कैम की, तो वहाँ पे भी लिक्विडिटी मतलब जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोग बाजार को अच्छी तरीके से मेंटेन यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई ने भी यहाँ पे कहा है कि जो जितनी भी लिक्विडिटी बाजार को यहाँ पे चाहिए आरबीआई की तरफ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से लिक्विडिटी बाजार से मतलब निकालने की कोई भी उनकी यहाँ पे फिलहाल प्लानिंग नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छा खासा एक बात हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एआरसी से रिलेटेड भी बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। एआरसी मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड बातें देखने को मिली थी। फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी न्यूज़ है। बट फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इससे रिलेटेड कामकाज अभी भी यहाँ पे चालू है। अगर हम लोग कहें तो मतलब वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है एंड इसका आउटकम हम लोग को आने वाले कुछ ही टाइम पे यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। एग्जैक्टली टाइम कब रहेगा वो आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे नहीं बताया, बट उन्होंने ज़रूर कहा है जो एआरसी जो कि फाइनेंस सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स के लिए हम लोग यूजुअली कह सकते हैं पीएसबी के लिए, तो और भी ज़बरदस्त ये बात रहने वाली है। तो इसका आउटकम मतलब वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है। इससे पहले कुछ भी बातें बोलना हम लोग कह सकते हैं मतलब गलत रहेगी। सो डेफिनेटली काम तो यहाँ पे चल रहा है, कोई भी यहाँ पे चीज़ें मतलब कैंसिल विंसल ऐसी कुछ नहीं है। ये ज़रूर हम लोग को फ्यूचर में सारी चीज़ें आती हुई देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों जैसे हम लोग बात कर रहे थे लिक्विडिटी की, तो एक पॉइंट था जो कि यहाँ पे स्किप हुआ था, तो मैं वापस उसके ऊपर आ चुका हूँ। तो एडिशनल लिक्विडिटी की फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड की गई, आप लोग वर्ड्स देख सकते हैं, एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जा चुकी है मतलब बाय सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे दिया है। किसके लिए? नाबार्ड, एनएचबी के लिए, सिडबी के लिए, फॉर लेंडिंग ड्यूरिंग द 21 एंड 22 मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये प्रोवाइड की गई है। एंड वो भी कितना अनाउंसमेंट हो चुका है? 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी का अनाउंसमेंट हो चुका है। सो लिक्विडिटी से रिलेटेड आज हम लोग को बहुत पॉजिटिविटी वाली खबरें यहाँ पे देखने को मिली है। सो बाजार ने इस पॉइंट को भी ज़रूर यहाँ पे कैच कर लिया है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाजार ने आज पॉजिटिविटी देखी, लिक्विडिटी तो एक पॉइंट तो ज़रूर है। रेट कट से रिलेटेड कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बट रेट कट से रिलेटेड ही दोस्तों एक डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली एक ज़बरदस्त आप लोग बोल सकते हैं ये बात है जो कि शक्तिकांत दास जी ने यहाँ पे हिंट के फॉर्म में यहाँ पे बता दिए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया, हम लोग रेट कट की यहाँ पे बात करते हैं या फिर रेट चेंजेस की यहाँ पे बात करते हैं, राइट। सो रेट कट होना ऑब्वियसली बाजार के लिए हमेशा वेलकमिंग स्टेप रहता है। रेट बढ़ने से रिलेटेड अभी तक तो कोई संकेत तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जिस टाइप का डेटा हमारे सामने है। सो रेट से रिलेटेड जो हम लोग को बातें देखने को मिलती है, बार बार हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो ये पूछा गया कि ये रेट कट से रिलेटेड बातें या फिर अनचेंज रेट ये कब तक चलने वाला है। सो यहाँ पे शक्तिकांत दास जी ने भी ज़बरदस्त यहाँ पे सवाल का जवाब दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि जब तक कोविड यहाँ पे रहेगा तब तक ये रेट्स हम लोग को इसी तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। बट इस पॉइंट को भूलना मत, उन्होंने कहा है अकोमोडेटिव स्टैंस मतलब चीज़ें चेंज भी हो सकती है फ्यूचर में। बट फिलहाल उन्होंने यही कहा कि कोविड अगर इसी तरीके से हावी होता रहा जो कि अभी बहुत ही पीक लेवल पे है, तब तक हम लोग मतलब आप लोग आरबीआई से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कोई भी रेट्स में फिलहाल बदलाव नहीं होंगे। सो ये एक पॉइंट ज़बरदस्त था जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार में हम लोग को शानदार धमाका भी होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और एक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे रेट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, देखिए जो पुराने रेट्स थे, राइट, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की, राइट, रिवर्स रेपो रेट जो कि लेस देन 4% था, एग्जैक्टली याद नहीं 3 पॉइंट समथिंग रहेगा। सो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट भी अगर हम लोग कहें तो बिल्कुल सेम यहाँ पे रहा है। अभी रिवर्स रेपो रेट मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर आपकी कोई भी बैंक है, चलो पकड़ लेते हैं एसबीआई पकड़ लो या फिर एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, राइट, ये क्या कर लेते हैं, ये पैसा आरबीआई के पास यहाँ पे डिपॉजिट रख लेते हैं, राइट, एंड इसके बदले उनको मिलता है समथिंग 3 पॉइंट समथिंग जो रेट था रिवर्स रेपो रेट का वो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने ये जो रेट अगर बढ़ाया होता, सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते थे कि मैक्सिमम पैसा यहाँ पे क्या करते जो बैंक्स थे वो आरबीआई के पास रखते एंड बाजार से पैसा कम हो जाता। सो रेट्स बिल्कुल सेम रखे तो कोई यहाँ पे बदलाव नहीं, एंड अगर ये रेट कम कर दिए गए तो बाजार के लिए और भी बेहतर है, राइट। और भी बेहतर मतलब अगर मैं आपको इजीली बोल दूँ, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट कितना मिलता है, रफली पकड़ लेते 5%। कल से सरकार बोलती है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 1%, लोग क्या करेंगे, 1% के लिए कौन रखेगा, तो
मार्केट में पैसा ज़्यादा डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए ये रेट कट की जो बातें होती है वो बाजार को हमेशा पसंद आती है, बट फिलहाल रेट कट से रिलेटेड तो उम्मीदें बहुत ही कम है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते। अनचेंज रहेगा यही हम लोग यहाँ पे कह सकते जब तक कोविड है, जैसे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने यहाँ पे बोला है, उसके चलते हम लोग को ये सारी बातें देखने को मिली है। सो ये जो 2 पॉइंट्स है हम लोगों ने कहने चाहिए, एक रेट कट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं, जब तक कोविड रहेगा तब तक बदलाव नहीं, ये बात बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एंड सेकंड, लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आरबीआई की ओर से यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सेपरेट लिक्विडिटी भी यहाँ पे एडिशनली भी कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड यहाँ पे कर दी जा चुकी है। सो बाजार को आज के एमपीसी की जो बैठक थी उसका आउटकम बहुत ही पसंद है, एंड इसके चलते बाजार में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि मैं वापस कहना चाहूँगा, तेज़ी का अर्थ ये नहीं होता कि चलो कभी बाजार गिरेगा ही नहीं, ये हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से, मतलब उस टाइम जो फैसले लिए गए हैं उसको बाजार ने रिस्पेक्ट दिया, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। बाद में वापस बाजार में जो भी चीज़ें होती है उसमें तो ये वॉलेटिलिटी हमेशा बरकरार रहने वाली है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।